जो है मजहब कभी नहीं सिखाता, लेकिन आप लोगों ने इसको एक हथियार बना दिया, जिसको मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूंगा, ये एक तरफ से देखा जाए तो फंड कमाने का एक जरिया बना दिया आप लोगों ने। इसको फंड आने का एक जरिया बना दिया, पैसा कमाने का एक धंधा बना दिया। आपको शादी ब्याह सात फेरे, चाहे आप सात फेरे हों, चाहे आपके वहाँ जो जिस तरह से शादी होती है कबूल वाला सिस्टम, चाहे कैसा भी हो, शादी शादी होती है। तो शादी लाइफ में एक ही बार होती है। कि फिल्म का नाम द केरला स्टोरी 2। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल, मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करेंगे वो आने वाली फिल्म जो कि 26 फरवरी 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, जिसका टाइटल है, जिसका नाम है द केरला स्टोरी 2। कोई भी इस टाइप की मूवियाँ जो बनती हैं, ये कुछ इंस्पायर होती हैं ट्रू इवेंट्स बेस पे। कुछ सच्ची घटनाएं इंसानों के साथ घटित होती हैं, उसके ऊपर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलके कहानी को तैयार करके एक समाज को आईना दिखाने वाली मूवियाँ होती हैं, जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी था। भारत के उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था जो अंधभक्त हुआ करते हैं और जो गलत डायरेक्शन और गलत दिशा में अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। तो एक बार ये केरला स्टोरी 2 की जो हम ट्रेलर देख लेते हैं, टीजर निकला है इसका, तो ये टीजर देख लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम जरूर रिएक्शन करेंगे। इस मूवी के अंदर कितना दम है और कितनी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, ये तो टीजर देखेंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे कि इसकी सफलता कहां तक होगी। लेट्स सी द टीजर। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। डांस मेरा इकलौता पैशन है। सलीम के प्यार में मैं इतनी ब्लाइंड हो गई कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। फैजान से शादी की और जिंदगी बर्बाद हो गई। रशीद के झांसे में आ गई और सपने चूर चूर हो गए। सलीम कहता है भारत की 8.5 करोड़ अनमैरिड हिंदू लड़कियां अब उसका टारगेट है। फैजान कहता है एक लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे, ये है उसका मिशन। रशीद कहता है जो ताकत मोहब्बत में है वो बारूद में कहाँ। अगर वो जीत गए तो भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी और भारत एक इस्लामिक देश बन जाएगा। इसीलिए हमें लड़ना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सनशाइन पिक्चर बैनर तले ये मूवी रिलीज होगी और इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को पहले तो मैं हेड्स ऑफ कहूँगा, क्योंकि ऐसी मूवियाँ जो ये इस टाइप की कंट्रोवर्शियल मूवियाँ होती हैं, इसमें लोग जो है कई टाइप की राय रखते हैं, कई किस्म की बातें रखते हैं, लेकिन सिनेमा के पर्दे पे ऐसी पिक्चरों को लाना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और बात ये भी है, सही है कि केरला के अंदर ये केसेस काफी बढ़ते ही गए हैं थे लास्ट कुछ सालों में। तो जिसमें आपने खुद टीजर में देखा 3 लड़कियां जो कि एक IAS IPS अफसर बनना चाहती थी, दूसरी जेवलिन थ्रो की इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहती थी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। लेकिन तीनों के साथ क्या हुआ आपने खुद उनकी जुबानी सुन ली। और उन जिनके साथ इन्होंने प्रेम और प्यार में अपना लाइफ को स्पॉइल किया, और उनकी क्या सोच थी उन लड़कों की, वो तीनों लड़कों की सोच क्या थी। दे वांट्स कन्वर्ट हिंदू गर्ल्स टू मुस्लिम रिलीजन। तो ये फिल्म
कितनी सक्सेस होगी सिनेमाघरों में, कितने इसको लोग पसंद करेंगे। कट्टर मानसिकता के लोग होंगे वो जरूर इसके ऊपर ये बयानबाजी करेंगे। ये फिल्म हमारे लिए भड़काऊ वाली फिल्म है, भड़काऊ, या ये फिल्म हमारे लिए हमारे मजहब के को नेगेटिव दिखाया गया। लेकिन सच्चाई तो यही बोल रही है इतने सालों से। कब तक हम इसको झूठ मानेंगे, कब तक हम इसको सच नहीं मानेंगे, कब तक हम लोग अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। ऐसी फिल्मों से जो लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं, जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने ये समझाना चाहिए प्रेम करना कोई पाप नहीं है। प्रेम दिल कभी भी किसी का किसी के साथ भी आ जाता है, लेकिन दिल आने का मतलब आप एक नेगेटिव इंटेंसिटी के साथ किसी लड़की को अपने जाल में फंसा के, किसी हिंदू बच्ची को अपने जाल में फंसा के उसके साथ इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। ये सोच से भी परे है। आपका जो है मजहब कभी नहीं सिखाता, लेकिन आप लोगों ने इसको एक हथियार बना दिया, जिसको मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूँगा, ये एक तरफ से देखा जाए तो फंड कमाने का एक जरिया बना दिया। आप लोगों ने इसको फंड आने का एक जरिया बना दिया, पैसा कमाने का एक धंधा बना दिया। आपको शादी ब्याह सात फेरे, चाहे आप सात फेरे हों, चाहे आपके वहाँ जो जिस तरह से शादी होती है कबूल वाला सिस्टम, चाहे कैसा भी हो, शादी होती है तो शादी लाइफ में एक ही बार होती है। किसी के साथ इस तरह से मिसबिहेविंग और किसी के साथ जिस तरह से जो अनटस्टफुल काम, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना और उसको एक दूसरे ही एंगल में लेके जाना। उसको पहले तुमने प्रेम में फंसाया, जाल में फंसाया, उसके बाद उसके साथ वो हरकतें की जो एक इंसान शायद को शोभा नहीं देता, और इंसान ने ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। बट अब केरला 2 के थ्रू हमें पता चलेगा कि वाकई में केरला के अंदर इस टाइप की एक्टिविटी और इस टाइप की गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं और इसका रीजन क्या है, वो दिखाएगी हमको द केरला स्टोरी, जो कि 27 फरवरी को सिनेमाघरों में आएगी। तो उसके बाद ही पता चलेगा ये फिल्म कितनी दमदार होगी और कितना लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगी। तो ये एक फिल्म लेसन भी होगा, एक मोटिवेशन भी होगा। ये खासकर उन लड़कियों के लिए होगा जो बिल्कुल ब्लाइंडली आंख बंद करके कभी भी किसी के ऊपर भी भरोसा कर बैठती हैं, अपने परिवार से, अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ के ऐसे नमूनों के साथ चले जाती हैं जिनका कोई बेस नहीं होता है, जिनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका एक ही फंडा होता है कि हमारा जो टारगेट है, इनको एक टारगेट दिया रहता है कि इतने लोगों को आपने इस मजहब में कन्वर्ट करना है। ये इनकी सोच होती है। तो इसलिए बी केयरफुल। शायद सिनेमा इसी बेस में है और यही सच्चाई सिनेमा दिखाएगी। मैं जहां तक इसकी स्टोरी को समझ पा रहा हूं, जिस तरह से इन लड़कियों ने अपनी बयानबाजी की, इससे ऐसा ही लग रहा है इन लड़कियों के साथ बहुत बड़ा एक जो है धोखा हुआ, एक बहुत बड़ा फरेब हुआ, जिसकी वजह से वो लोग अपनी मानसिक स्थिति भी खो चुकी थी। लेकिन दे कम बैक, और अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। थैंक यू। इसी के साथ अगर रिएक्शन मेरा ठीक ठाक लगा तो मेरे चैनल का नाम हिंद रिएक्शन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ कमेंट्स कीजिएगा कि केरला 2 स्टोरी देखने कितने लोग सिनेमाघरों में जाएंगे और कितने लोग उत्सुक हैं इस मूवी को देखने के लिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।